एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा ने बप्पी लाहिरी से कहा कि वे तभी इस गाने को रिकॉर्ड करेंगे अगर अनजान साहब उस गाने की किसी एक खास पंक्ति में बदलाव करेंगे। दरअसल किशोर दा को लगा था कि अनजान साहब ने जानबूझकर इस गाने के लिए उन पंक्तियों को एक खास गाने से कॉपी किया जिसे रफी साहब ने 70 के दशक की शुरुआत में गाया था। किशोर दा ने बप्पी दा से उन पंक्तियों को हटाने और गाने के लिए म्यूजिक को फिर से तैयार करने को कहा। बप्पी लाहिरी और अनजान साहब दोनों पड़ गए दुविधा में, क्योंकि उन पंक्तियों के बिना पूरा गाना अधूरा रह जाता। क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि हम यहां किस गाने की बात कर रहे हैं और किशोर दा को वह गाना गाने के लिए कैसे मनाया गया था जो 80 के दशक का ब्लॉकबस्टर गाना बना और आज भी बप्पी लाहिरी के अनूठे संगीत और किशोर दा की रूहानी आवाज के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। सब कुछ जानेंगे आज के इस बेहद रोचक वीडियो में। जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमक। 70 के दशक की कर्णप्रिय मधुर धुनों के बाद 80 के दशक के दौरान बप्पी लाहिरी जी ने हिंदी फिल्मों में डिस्को म्यूजिक का एक नया चलन शुरू किया, जिसने 80 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग में एक नए युग की शुरुआत की। आश्चर्यजनक रूप से जहां 70 के दशक में एलपी जोड़ी, कल्याण जी आनंद जी, राजेश रोशन साहब और पंचम दा जैसे दिग्गज संगीत निर्देशक पूरे 70 के दशक में किसी भी तरह के गाने के लिए हमेशा किशोर दा की आवाज की ही मांग करते थे, वहीं 80 के दशक में डिस्को म्यूजिक की सार्वजनिक मांग को समझते हुए इन सभी संगीत निर्देशकों ने अपने संगीत की शैली को कमोबेश डिस्को में ढाल लिया था। लेकिन इन सब के बीच जिस चीज की मांग बरकरार रही वो थी किशोर दा की जादुई आवाज। 80 के दशक के मध्य की बात है, जब निर्देशक प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन और जया प्रदा को लेकर एक फिल्म का निर्देशन कर रहे थे। दोस्तों, फिल्म का नाम था शराबी। बंदे हैं प्यार के। फिल्म शराबी के संगीत निर्देशक थे बप्पी लाहिरी और फिल्म के लिए गीत लिखे थे अनजान साहब ने। सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिल्म के मुख्य गायक थे किशोर दा और आशा जी, और फिल्म के एक गाने में अमिताभ बच्चन भी किशोर दा के साथ एक गाने में अपनी आवाज दी थी। रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहां चार यार। गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी और तब तक किशोर दा फिल्म शराबी के लिए 2 गाने रिकॉर्ड कर चुके थे। जब किशोर दा तीसरे गाने इंतहा हो गई इंतजार की रिकॉर्डिंग के लिए आए तो किशोर कुमार गाने की सिचुएशन को पहले समझने बैठे, जहां अमिताभ बच्चन अपनी जन्मदिन की पार्टी में शराब पीकर पूरी तरह से नशे में चूर होकर जया प्रदा के पार्टी में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ला 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 ला। किशोर दा गाने की पूरी स्थिति समझ गए और गाने की रिहर्सल करने के बजाय स्टूडियो में बप्पी दा, अनजान साहब और आशा जी के साथ मस्ती मजाक शुरू कर दिया। जब आखिरकार सबने किशोर दा से गाना रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया तो किशोर दा ने एक टेबल मंगवाई जिस पर लेटकर उन्होंने पूरा गाना रिकॉर्ड किया। किशोर दा ने हंसते हुए कहा, मैं शराब पीता तो नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि शराब पीने के बाद इंसान कैसे चलता और बोलता है। गाने में वो भाव लाने के लिए मुझे अभी एक टेबल चाहिए। बहरहाल स्टूडियो के अंदर तुरंत एक टेबल का इंतजाम किया गया और किशोर दा ने टेबल पर लेटकर एक ही टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड किया, जिसे देख
स्टूडियो में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा। लेकिन पूरी म्यूजिक टीम उस समय दंग रह गए जब किशोर दा ने शुरू में मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने गाने से इनकार कर दिया था। दरअसल जब किशोर दा गाने के बोल पढ़ रहे थे तो उन्हें रफी साहब द्वारा 1972 में रिलीज हुई अनिल धवन जी और योगिता बाली जी अभिनीत फिल्म मुनिम जी के एक गाने की एक पंक्ति अचानक याद आ गई। रफी साहब के गाए उस गाने के बोल थे, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। किशोर दा को याद आया कि उस गाने के बोल हसरत जयपुरी साहब ने लिखे थे। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। उन्होंने अनजान साहब की ओर देखकर कहा, क्यों अनजान, क्या अपने गाने में किसी और गीतकार के शब्दों का इस्तेमाल करना इतना जरूरी हो गया है? क्या तुम अपने खुद के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते? सबको समझ आ गया था कि किशोर दा इस गीत को गाने से इसलिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये असल में हसरत जयपुरी जी के शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल अनजान साहब जानबूझकर फिल्म शराबी के इस गीत में शामिल किया था। जब कोई और विकल्प नहीं बचा था तो अनजान साहब को सच बताना ही पड़ा। अनजान साहब थोड़ा घबराते हुए किशोर दा से बोले, ये बोल हसरत जी की भी नहीं है किशोर दा। दरअसल ये बोल मैंने एक उर्दू कवि आरिफ जलाली की एक शायरी से लिए हैं। शायरी कुछ इस प्रकार थी, किशोर दा, खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इतना सुनने के बाद किशोर दा का मूड अचानक पूरा बदल गया। किशोर दा मुस्कुराए और बोले, तो फिर गाने में कोई दिक्कत नहीं, चलो रिकॉर्डिंग शुरू करो। और जिस तरह किशोर दा ने भावपूर्ण अंदाज में इस गीत को गाया था, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। किसी और गायक की आवाज में इस गीत की कल्पना करना नामुमकिन है। ये एक ऐसा गाना है जिसे 90 के दशक के किसी और गायक ने गाने की हिम्मत भी नहीं की है। लोग कहते हैं मैं शराबी हूं। सच कहे तो दोस्तों, बप्पी दा ने देसी और डिस्को म्यूजिक के अपने अनूठे कॉकटेल से मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल बना दिया था और बप्पी दा की उसी दीवानगी ने इस गाने को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। खिली हुई सुबह पे है शबनम का नशा, सुरूर है खुशियों का कहीं गम का नशा। किशोर दा को फिल्म शराबी के एक गाने के लिए अपना 7वां फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन दोस्तों, यह गाना वो नहीं था। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कृपया नीचे कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलना। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें दोस्तों और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।